एमडी तबरक, जो मुंबई में एक ग्राफिक डिजाइनर है, को पुरानी चीजों को रिस्टोर करने का शौक है। एक रात वो एक इंटरनेशनल ऑनलाइन फोरम पर 1947 से पहले की कलाकृतियों पर चर्चा कर रहा था। तभी उसकी नजर एक कमेंट पर पड़ी जिसे लिखा था फीजा ने। फीजा कराची की एक हिस्ट्री की छात्रा थी जिसे विभाजन पूर्व वास्तुकला में गहन दिलचस्पी थी। तबरक ने फीजा को एक पुरानी हवेली के डिजाइन पर टैग किया। वाह, यह डिजाइन मेरे परदादा की हवेली के ड्राइंग रूम के गलियारे जैसा है। उन्होंने बंटवारे के समय इसे भारत में ही छोड़ दिया था। यह संयोग नहीं हो सकता। मैं अभी जिस हवेली के डिजिटल रेस्टोरेशन पर काम कर रहा हूँ वो मुंबई के पास है। क्या आप मुझे अपने परदादा की कोई तस्वीर भेज सकती हैं? और इस तरह एक पुरानी हवेली का राज उन्हें एक दूसरे से जोड़ गया। फिजा ने पुराने एल्बम से निशानियां ढूंढ निकाली और तबारक के कानवस पर रानी महल की रूह धीरे धीरे उभर आई। धीरे धीरे बातें कला और इतिहास से हटकर उनके व्यक्तिगत जीवन तक आ गईं। मुंबई की बारिश और चाय के किस्से सुनो, यहाँ हर बूंद एक कहानी है। और कराची के समुद्री किनारे की ठंडी हवाएं, पुराने बाजारों की कहानियां भी। दूरी उनके लिए मजाक बन गई थी। वो देर रात तक वीडियो कॉल पर रहते, जहां तबारक गिटार बजाता और फीजा अपनी पसंदीदा नाज़म सुनाती। फीजा, हम दोनों का जान में की जमीन पर हुआ था, लेकिन एक लकीर ने हमें दूर कर दिया। पर मुझे लगता है कि ये इंटरनेट की लकीर उस सरहद से ज्यादा छोटी है। तबरक, शायद हम दोनों की रूहें उस रानी महल में मिल चुकी हैं, जिसका डिजाइन हमें मिला था। अब बस हमें जिस्मानी तौर पर मिलना बाकी है। ये वर्चुअल प्रेम गहरा होता गया, पर दोनों जानते थे कि सबसे बड़ी चुनौती अब सामने आएगी, वास्तविक मुलाकात। 1 साल बाद तबारक ने दुबई का वीजा लिया। उसने फीजा को बताया कि वो एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहा है। दुबई उनके लिए न्यूट्रल ग्राउंड था। मिलने की तारीख तय हुई। तबारक, अगर हमारे परिवारों को पता चला, ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये 2 मुल्कों की उम्मीदें और दार है। हमारा प्यार किसी मुल्क का मोहताज नहीं है फीजा, ये सिर्फ 2 लोगों का है। हम पहले मिलेंगे और फिर पूरी दुनिया को बताएंगे। आखिरकार वो दिन आया। हाथ में वो छोटी रिस्टोर की हुई पेंटिंग थी जो उन्होंने ऑनलाइन साथ में चुनी थी। तभी सामने से एक लड़की आई।